बच्चों आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी। अब बेटे देखिए, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी को मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा। मैंने वहां पर बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पब्लिक कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने बताया नंबर ऑफ मेंबर्स, जो भी नंबर्स ऑफ मेंबर्स के आधार पर देखेंगे तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्यों का होना बहुत जरूरी होता है। अगर 7 मेंबर्स नहीं होंगे तो उस कंपनी को नहीं बनाया जा सकता। अब बात आएगी कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। इन केस ऑफ मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम में कितने भी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। जबकि बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कम से कम 2 मेंबर्स होना जरूरी है और इन 2 मेंबर्स के बगैर कंपनी नहीं बनाई जा सकती। और मैक्सिमम अधिक से अधिक 200 लोग निजी कंपनी में सदस्य बनाए जा सकते हैं। अब हम ठीक इसी तरह से बात करेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कम से कम पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टेशन टू पब्लिक फॉर शेयर। इन्वेस्टेशन यानी कि इनवाइट करना, इन्विटेशन टू प्राइवेट कंपनी फॉर शेयर यानी जनता को अंश लेने के लिए, पब्लिक में जनता को अंश लेने के लिए इनवाइट करना, इनवाइटेशन, इनवाइट करना पब्लिक कंपनी के लिए ये अलाउ है। पब्लिक कंपनी जनता में अपने अंशों को बांट सकती है, सेल कर सकती है। जबकि प्राइवेट कंपनी का सीमित दायित्व होने की वजह से उसे ये पावर नहीं दिया गया है कि वो किसी को अपने शेयर इशू कर सके। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर यानी कि बात करेंगे अंशों के हस्तांतरण की, ट्रांसफर होने की, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर को ट्रांसफर करने की। तो पब्लिक कंपनी अंशों को ट्रांसफर के लिए स्वतंत्र होती है। वो अपने अंशों को किसी भी पर्सन्स को एक से दूसरे को या स्वयं के लिए या अन्य के लिए ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह से अलाउ है और स्वतंत्र है, फ्रीडम है। वो इस कार्य को आसानी से कर सकती है। जबकि उसी जगह पर निजी कंपनी की जब हम बात करते हैं तो निजी कंपनी पर यह कार्य करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंधित है। यानी कि गवर्नमेंट ने उसे ब्लॉक कर रखा है कि वो किसी भी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को नहीं कर सकती है, प्रतिबंधित है। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है प्रविवरण। प्रविवरण यानी ऐसा पत्र या ऐसा अभिलेख जिसमें कंपनी के विषय में संपूर्ण जानकारी लिखी होती है और पुरानी बैलेंस शीट्स लास्ट ईयर की, और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं कंपनी के उद्यम, प्रमोटर्स
आदि के बारे में, कंपनी के वर्किंग के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। जैसे आप किसी स्कूल में जाते हैं, वहाँ से प्रॉस्पेक्टस लेते हैं। जब आप प्रॉस्पेक्टस लेते हैं तो उस समय आपको स्कूल के टीचर्स, मैनेजमेंट, स्टाफ, प्रोग्राम्स, लास्ट ईयर रिजल्ट्स, देयर आर मैनी इंफॉर्मेशंस, extra skills as NSS, NCC, annual program, many information will be record of the prospectus. We call him prospector, उसे हम prospector कहेंगे। तो इसे जारी करने का अधिकार पब्लिक कंपनी को है, लेकिन इसी जगह पर प्राइवेट कंपनी को ये राइट नहीं मिला हुआ है, वो इन अंशों को जारी नहीं कर सकती है, उसे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अब बात करेंगे क्वारम की। क्वारम फॉर मीटिंग, जब भी कभी पब्लिक कंपनी की या सार्वजनिक कंपनी की कोई मीटिंग की जा रही होती है तो ऐसी मीटिंग करते समय केवल 5 मेंबर्स का उपलब्ध रहना पब्लिक कंपनी में जरूरी होता है। इसी प्रकार से प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर 2 मेंबर्स नहीं होंगे तो कोरम पूरा नहीं हो पाएगा और इन केस आप उस सभा को गलत, अवैध माना जाएगा, वो सभा वैध नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे मैक्सिमम मार्जिनल रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, यानी कि अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक कितना मिल सकता है। पब्लिक कंपनी की दशा में यानी कि 11% प्रबंध लाभ के रूप में या पारिश्रमिक के रूप में ले सकता है, रेम्युनरेशन के रूप में 11% ले सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी की अगर कंडीशन खराब है, उसका बिजनेस अच्छा नहीं रन कर रहा है, उसे प्रॉब्लम्स हो रही है, तो फिर ऐसी दशा में बिजनेस के अकॉर्डिंग, अगर बिजनेस जितना अलाउ करेगा उसके अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन दिया जाएगा। नहीं भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। ये दोनों कार्य यहाँ पर हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसी में पब्लिक कंपनी के बारे में, तो इसके अंतर्गत जो भी इसके ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं वो सेक्शन 204 सचिवी आकेक्षण के लिए आवश्यक है। 204 सेक्शन के अंतर्गत रिपोर्ट यानी आकेक्षक रिपोर्ट कराना आवश्यक होता है और इसमें आकेक्षक रिपोर्ट कराने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब बात करेंगे निदेशक बनने के प्रतिबंध। निदेशक बनने के प्रतिबंध का मतलब है यानी कि जो इसका निर्देशक होगा, निर्देशक का अर्थ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैजुअल डायरेक्टर्स होते हैं, उनके विषय में मंडल के बारे में बात करेंगे। वो मैक्सिमम 10 कंपनियों से अधिक का नहीं हो सकता है, 10 कंपनियों तक ही सीमित रहेगा। 10 कंपनियों में ज़्यादा निदेशक मंडल जो एक व्यक्ति होगा, वो निदेशक मंडल में जो मेन पद है निदेशक मंडल का, उसमें केवल एक पद 10 कंपनियों से अधिक में निदेशक मंडल नहीं रह सकता है। और एक व्यक्ति 20 निजी कंपनियों से अधिक का निदेशक नहीं बन सकता है, यानी कि मिनिमम 20 का निर्देशक मंडल इसमें नहीं ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशंस में काफ़ी मात्रा में पूछा जाता है और 4 मार्क्स के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर बन ही जाता है और कंपनी अधिनियम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और नियुक्ति के बारे में अगर बात करेंगे तो पब्लिक कंपनी के जो निदेशक मंडल होते हैं उन पर धारा 164, उसमें सेक्शन 164 के अंतर्गत जो योग्यताएं दी हुई हैं उन योग्यताओं के आधार पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। जबकि प्राइवेट कंपनी में इस तरह का जो प्रोसीजर है 164 के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों पर लागू फॉलो नहीं होता। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा
डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को फिर पढ़ेंगे।